का टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। वाई वी रीड रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, उसका रीज़न है कि हमें छोटे छोटे नंबर्स को डिवाइड करना इजी होता है, जैसे 4, 6, 40, 80। लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बड़े होते जाते हैं उन्हें डिवाइड करना टफ हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 456, अब इसे डिवाइड करना टफ है। और क्वेश्चन आ गया क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अभी तो मैं छोटे नंबर का एग्जांपल ले रही हूँ, पर बहुत ही डिजिट्स के नंबर जैसे 6, 7, 8 डिजिट्स के नंबर भी आ सकते हैं, तो उन्हें भी डिवाइड करना होगा। तो 456 को डिवाइड करना है 6 से, यानी कि आपको चेक करना है कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 से डिवाइड होने का जो रूल होता है वो ये होता है कि कोई भी नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो सकता है वो 6 से डिवाइड होगा। यानी कि अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो ये 6 से डिविजिबल है। अब 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि जो लास्ट नंबर है 6 वो 24680 होना चाहिए, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये नंबर 6 है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बताता है कि जब आप 4, 6 और 5 को प्लस कर दें, यानी 4 + 5 + 6, तो जो आपका सम आएगा वो आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि 15 जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ, यानी कि अगर 2 और 3 से ये नंबर डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ ये डी है, डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 व्हेन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 0, 2, 4, 6, 8। जैसे कि ये नंबर्स जो यूनिट है यानी कि वंस की डिजिट है वो 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, सिंपल सा है। डिविजिबिलिटी बाय 3, अब चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका रूल ये है कि नंबर that numbers all the digits of that number should be summed and the product should be divisible by 3। जैसे कि 453 को हमने प्लस किया, 4 + 5 + 3, और ये आया 12। और 12 इजी नंबर है पता करने के लिए कि 3 से डिविजिबल है। हाँ है, क्योंकि ये 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 453 भी 3 से डिविजिबल है। ओके, एग्जाम्पल के लिए 453 का मैंने दे दिया है, और भी बड़े नंबर्स आप कर सकते हैं। अब है डिविजिबिलिटी बाय 4, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है ये पता करने के लिए उस नंबर को जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 45024, इसके लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 24, क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ, ये नंबर 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा 45024 नंबर 4 से डिविजिबल है। करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 का रूल बहुत इजी है, उसके यूनिट नंबर पे, यूनिट पोजीशन पे 0 या 5 होना चाहिए। 0, 5, 0। ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर होगा, लेकिन उसके लास्ट में 5 या 0 होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। सिंपली मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से, एंड नॉट और, ठीक है, एंड, यानी कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। तो आपको 2 का डिविजिबल रूल पता है, 3 का पता है, अप्लाई करिए, और अगर वो दोनों से हो रहा है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे 108 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ है, क्यों? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर 8 है। करेक्ट। 3 से डिविजिबल है,
सबको सम कर देते हैं, 1 + 0 + 8, सम आ गया 9, and 9 is divisible by 3. करेक्ट? ओके, नेक्स्ट इज 7. डिविजिबिलिटी बाय 7. कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये पता करने के लिए difference between twice the digit at units place and the number formed by other digits is either 0 or multiple of 7. यानी कि जो यूनिट डिजिट पे है, एग्जाम्पल के लिए 658, ठीक है, इसके जो यूनिट डिजिट पे है वो है 8. करेक्ट? अब 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 658 में जो 8 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 60. करेक्ट? और ये जो 65 बचा है इसको हम इसी 16 को 65 से माइनस कर देंगे, जो कि आएगा 49. अब हमें पता है कि 49 क्या है, 7 से डिविजिबल है, यानी कि या तो 0 आना चाहिए या तो जो नंबर आए वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज 8. इज डिविजिबिलिटी बाय 8. कोई भी नंबर से 8 से डिविजिबल है या नहीं है, ये पता करने के लिए हमें उसके लास्ट के 3 डिजिट देखना पड़ेगा. जैसे 57832, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 डिजिट, 832. क्या 832 8 से डिविजिबल है या नहीं? ठीक है, 4 से डिविजिबल करने के लिए आपने लास्ट के 2 डिजिट देखे थे, 8 से करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखने पड़ेंगे. अब 832 8 से डिविजिबल है, हाँ है. इसका मतलब ये है कि 57832 8 से डिविजिबल है. ओके, नेक्स्ट इज 9. डिविजिबिलिटी बाय 9 देखने के लिए सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि जो भी नंबर दिया होगा आप उसको सम कर देंगे और जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए. ओके, करेक्ट. नेक्स्ट इज 10. 10 इज द इजीएस्ट वन. लास्ट में 0 0 0 0 जिसके आएगा वो 10 से डिविजिबल होगा. 11. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 11. डिविजिबिलिटी ऑफ 11 चेक करने के लिए आपको जो नंबर है उसके ऑड प्लेसेस के नंबर को प्लस करने पर और इवन प्लेसेस के नंबर को प्लस करने पर जब उनका डिफरेंस निकालेंगे तो आइदर इट शुड बी 0, या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. कोई नंबर दिया है 30426, इसके ऑड प्लेसेस 1 2 3 4 5, यानी कि इसके जो ऑड प्लेसेस पे है वो है 6 4 3, यानी कि ऑड प्लेसेस को सम कर लेंगे, आ जाएगा 3 4 4 6 इज इक्वल्स टू 13. और जो इवन प्लेसेस पे है यानी कि 0 + 2 ये हो जाएगा 2. अब ऑड प्लेस को से इवन प्लेस को माइनस कर देंगे, यानी कि 13 - 2 11, एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11 इटसेल्फ. तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है. ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन है कि 1x 5x 0 1 क्या 11 से डिविजिबल है? 1x 5x 0 1, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर, यानी कि 1 + x + x से माइनस कर देंगे हम इवन नंबर के सम को, जो कि आएगा 1 + 5 + 0 6, ठीक है, इक्वल टू आइदर इट शुड बी 11 और 0. हम 11 ले लेंगे. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आएगा ये 2x 60, यानी कि x आ जाएगा हमारा
8। करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा 8।